तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माकी में पावर से बोल रही होती है उसने जो सब किया होता है उसकी वजह से उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद माकी में बोलती है, मुझे नहीं लगता पावर तुम डेविल हंट का काम अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद पावर सारा इल्ज़ाम डिंजी के ऊपर डाल देती है। इसके बाद पावर और डिंजी में थोड़ी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे पावर बोल रही होती है ये सारा काम मुझे डिंजी ने करने को बोला था। इसके बाद मागिमा उन दोनों को शांत कराती है और फिर बोलती है, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों ऐसे एक साथ काम करोगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डिंजी एक शॉप पे जूस पी रहा होता है और पावर एक कोल्ड ड्रिंक मशीन की ओर देख रही होती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है पावर एक कैट के साथ खेल रही होती है। उसके बाद पावर बोलती है, मुझे कैट अच्छे लगते हैं, और ये भी बोलती है इंसान मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद पावर बोलती है, एक डेविल ने मेरी पेट को मुझसे छीन लिया था। इसके बाद पावर बोलती है, मेरी पेट का नाम म्यू है। इसके बाद डिंजी रिप्लाई में बोलता है, अगर मैं कैट को डेविल से बचाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। इसके रिप्लाई में पावर बोलती है, क्या तुम मेरे संतरे दबाना चाहते हो। इसके बाद डिंजी कैट को डेविल से बचाने के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद दोनों हेडक्वार्टर जाते हैं। वहाँ पे पावर और डिंजी एक लीव लेटर कराती है। वो मैनेजर उनसे बोलता है 5 बजे से पहले आ जाना। उसके बाद वो दोनों बस की मदद से कहीं पे जा रहे होते हैं। उसके बाद डिंजी बोलता है उसके पेट का नाम ओचिता था। उसके बाद डिंजी अपने पेट के बारे में बहुत कुछ बातें बता रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माकिमा के सीनियर उससे पूछ रहे होते हैं डॉग्स की हालत कैसी है। उसके बाद माकिमा बोलती है एक डॉग तो अच्छा काम कर रहा है, और उसके बाद वो बोलती है दूसरा डॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जवाब सुनने के बाद उसके सीनियर बोलते हैं इंटरेस्टिंग, और उनमें से एक सीनियर बोलता है हमें सिर्फ उनसे काम निकालना है। इसके बाद सीन चेंज होता है। उसके बाद हायाकावा माकिमा से बोलती है डिंजी में इंटरेस्टिंग क्या है। इसके रिप्लाई में माकिमा बोलती है हर एक डेविल एक नाम के साथ पैदा होता है, और वो ये बोलती है कॉफी डेविल, कार डेविल और बिल्डिंग डेविल, इनसे हमें उतना डर नहीं लगता है, बट तुम जब चेंसो मैन का नाम सुनोगे तब तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद हायाकावा बोलता है डिंजी हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के लिए एक मोटो चाहिए, बट डिंजी के पास वो नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है डिंजी और पावर म्यू को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते जाते डिंजी पावर से बोलती है कि मैं चेनसो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। उसके बाद पावर बोलती है मुझे लगता है तुम मजाक कर रहे हो। थोड़ी देर बाद पावर डिंजी के ऊपर अटैक करती है और उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद उसे पकड़ के उस डेविल के पास लेटती है। इसके बाद वो बेड डेविल बोलता है, तुमने इस इंसान को लाने में इतनी देर क्यों की? मुझे लगा कि तुम भाग चुकी हो। इसके बाद पावर बोलती है तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। उसके बाद वो डेविल बोलता है, देखो मेरे हाथ को देखो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से मेरे ये हाथ का ये हाल हुआ है, और मैं तुम्हारा खून खा के फिर से मेरा हाथ को ओरिजिनेट कर पाऊंगा। डेविल डिंजी को पकड़ के ऊपर उठाता है। उसके बाद उसके मुंह से खून गिर जाता है। उस खून को खाने के बाद उस डेविल का हाथ रीजनरेट हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है इसका खून तो बहुत खराब है, और उसके बाद वो डिंजी को फेंक देता है। इसके बाद पावर बोलती है मैंने अपना प्रॉमिस रखा है, तो तुम मुझे मेरा पेट मुझे दे दो। उसके बाद वो डेविल बोलता है पावर को सबक सिखाना चाहता है इतने बुरे टेस्ट वाले ह्यूमन को लाने के लिए, तो वो उसकी कैट को खा जाता है। जब ऐसा होता है तो जो पावर होती है उसे अपने कैट के साथ अपने अटैचमेंट वाले दिन याद आने लग जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसे वो कैट काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में मिली थी। असल में जो पावर है वो भी शुरुआत में अपने साथ इस कैट को इसलिए लेके आई थी क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे इनका अटैचमेंट बढ़ता गया, और जब ये लोग बॉन्ड कर रहे थे उसी वक्त ये बैड डेविल आता है अपनी इंजरीज के साथ और उसकी कैट को कैप्चर करके ले जाता है ह्यूमंस के बदले। ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो पावर होती है वो डेंजी को कहती है कि अब मुझे समझ आया कि अपने पेट को खोने का एहसास कैसा होता है। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो बैड डेविल होता है वो पावर को पकड़ के खा जाता है, और पावर उससे फाइट बैक भी नहीं कर पाती।
पावर को खाने के बाद जो बैड डेविल होता है वो वहाँ से फ्लाइट ले लेता है, लेकिन जो हमारा डेंजी होता है वो उसे पकड़। यहाँ पे डेंजी को याद आता है कि जब पहली बार उसका पोशीदा उससे खो गया था तो उसे कैसा लगा था, और जब अल्टीमेटली वो उसे वापस मिला था तो उसे कितनी खुशी हुई थी। फिर यहाँ पे जो डेंजी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके अपनी चेन को खींच के डेविल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही ज्यादा ऑसम फाइट। वैसे तो यहाँ पे उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो काफी देर तक चलती है, जिसे आपको स्ट्रिक्टली एनिमे में ही देखना चाहिए। लेकिन उनकी फाइट के बीच में जो डेविल होता है वो एक कार को उठा के ह्यूमंस पे फेंक देता है और सोचता है कि जो डेंजी होगा वो उन्हें बचाने के लिए जाएगा, और ऐसा होने पे डेविल जीत जाएगा। लेकिन जो डेंजी होता है वो ऐसा करता ही नहीं, वो असल में उसी कार को उठा के वापस एक डेविल पर फेंकता है। डेविल यहाँ पे अपने बेस्ट मूव्स को यूज करते हुए काफी सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अल्टीमेटली वो जाके ह्यूमन को पकड़ता है, जिसके बाद वो अपनी इंजरीज को सही करेगा। लेकिन जब हमारा डेंजी वहाँ पे वापस लौटता है तो वो ह्यूमन को डर के मारे वापस से छोड़ देता है। डेंजी यहाँ पे एक बहुत ही बैड तरीके से उस बैड डेविल को बीच में से चीरते हुए उसे हरा देता है, जिसके बाद फाइट तो खत्म हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ हमारा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है।